आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए जो हमारा चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे लिए सब कुछ संभव करने वाला है। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे हर परेशानियों को, तकलीफ़ों को तू दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज तू हम सब से मुलाकात करेगा और हमारी परेशानियां, कठिनाइयां हमारे जीवन से पूरी रीति से दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू आज हमें पूरी रीति से चंगाई देगा, छुटकारा देगा, हमारी मुक्ति करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखेंगे मत्ती 11वां अध्याय उसके 28वें वाक्य से। मत्ती 11वां अध्याय 28वां वाक्य। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30वां वाक्य। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज आप भी विश्राम पाएंगे अपने परिवार में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, आपके खुद के जीवन में आप विश्राम पाएंगे। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। जब आप उसकी बुलाहट को सुनेंगे, आपके जीवन में महान कार्य होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का विषय है सामर्थी मुक्तिदाता के पास निर्विवाद अपेक्षा के साथ आना। सामर्थी मुक्तिदाता के पास निर्विवाद अपेक्षा के साथ आना। हमें पूरे दिल से परमेश्वर के पास आना है, हमें शक नहीं करना है। 28वें वाक्य में फिर से हम पढ़ेंगे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर सबको बुला रहा है, जो अमीर है, गरीब है, पापी है, नादान है, सबको परमेश्वर बुला रहा है। जो दुख मुसीबत में है, बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ। आप आज यीशु मसीह की आवाज़ सुन रहे हैं, उसके वचनों से सीख रहे हैं। जब आप उसके वचनों को सुनकर उसके पास आएंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। यीशु मसीह जो महान है, सामर्थी है, कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह जो अपने हर एक वायदे को पूरा करता है, वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुतों को विश्राम दिया, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर आपको बुला रहा है, कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने जीवन में हम बहुत से परिश्रम, दुख, तकलीफ से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन आज यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि वो हमें दास्तव से छुटकारा देगा। आज आपको दास्तव से यीशु मसीह छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात जो वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो है बीमारियों से चंगाई। जब आप बीमार होते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई आराम नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तीसरी बात,
हमारी आत्मा की बहाली, हमारी आत्मा की बहाली। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। परमेश्वर हमारी आत्मा को संभाले रखेगा। आपके जीवन में जब आंधी तूफान होते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह ने आंधी तूफान को थमा दिया था, उसी प्रकार आपके जीवन के हर परेशानियों को वो शांत कर देगा। चौथी बात, हमारे कष्टों से वो हमें मुक्ति देगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आया ताकि वो हमें जीवन दे सके, बहुतायत का जीवन दे सके। आज यीशु मसीह आपके पास आया है हर कष्टों से आपको मुक्ति देने के लिए। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में हर एक नकारात्मक बातों को वो बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम से। पांचवी बात, हमारी आत्मा को वो ताजगी देगा। आत्मा की ताजगी के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। अपने जीवन के कष्टों से, परेशानियों से आप थक जाते हैं, पूरी रीति से आपका शरीर सूख जाता है, उसमें कोई ताजगी नहीं होती, लेकिन आज यीशु मसीह आपकी आत्मा को ताजगी देगा यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। छठी बात, उसके शरण में हम रहने वाले लोग हैं। उसके शरण में रहने वाले, जब हम उसके शरण में होते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। शैतान की कोई भी ताकत हमें छू नहीं पाएगी। यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मेरे शरण में रहो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम बोझ से दबे हुए हैं, परेशानियों में हैं, कष्टों में हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के शरण में आते हैं, परमेश्वर हमें शांति और खुशी देगा। सातवीं बात, यीशु मसीह के द्वारा हमें पूर्ण उद्धार का आश्वासन मिलता है। पूर्ण उद्धार का आश्वासन, हमारी आत्मा को वो बचाए रखेगा। अपने जीवन में जो कुछ आपने देखा है कि ये असंभव है, उन बातों को यीशु मसीह संभव कर देगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता परमेश्वर है। अगर आप दास्तव से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, आपकी आत्मा की बहाली चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, आत्मा की ताजगी चाहते हैं, उसके शरण में रहना चाहते हैं, पूर्ण उद्धार का आश्वासन चाहते हैं, तो जब यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, हम उसकी आवाज सुने और उसके पास आए। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ। सचमुच में जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, शांति, खुशी, आनंद हमारे साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहली बात, मुक्तिदाता की असीमित शक्ति। मुक्तिदाता की असीमित शक्ति। हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी बीमारी कितनी भी असंभव क्यों ना हो, जो भी तकलीफ हमारे जीवन में है, हमें एक बात याद रखना है कि हमारा मुक्तिदाता, उसकी शक्ति असीमित है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह आज आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा, मुक्ति देगा। दूसरी बात, हमारी मुक्ति के लिए अपरिवर्तनीय पूर्व शर्त। हमारी मुक्ति के लिए अपरिवर्तनीय पूर्व शर्त।
यीशु मसीह हमारे लिए एक शर्त रखता है कि अगर हम उसकी बातें मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमें मुक्ति देगा। जब हम यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर, उसकी बुलाहट सुनकर उसके पास आते हैं, तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ। जब हम उसके पास आते हैं, वो हमें पूरी तरह से विश्राम देगा। तीसरा भाग, मुक्ति के लिए अचूक प्रदर्शन। मुक्ति के लिए अचूक प्रदर्शन। आज आप आए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उसके बातों पर चलने के लिए, तो आप पूरी रीति से मुक्ति, छुटकारा, उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पहला भाग, मुक्तिदाता की असीमित शक्ति। मत्ती 28वां अध्याय उसका 18वां वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती 28वां अध्याय 18वां वाक्य। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बात है, जो आज, कल और अनंत काल के लिए एक सा है। वो अपनी सामत के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह में सामर्थ है हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन के हर एक पहाड़ को हटाने के लिए, हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के पास महान सामर्थ है। यीशु मसीह के पास सामर्थ है शैतान के हर कामों को नाश करने के लिए। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, चंगाई देने वाला, मुक्तिदाता, उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, तो यीशु मसीह की सामर्थ हम अपने जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे। यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है ताकि हम जो हमारे विरुद्ध थे उन्हें हम क्षमा कर सके। आज यीशु मसीह की सामर्थ हमारे बीच में है। हर एक बीमारियों को वो चंगाई देगा, हमारे हर पापों को क्षमा करेगा, हमें पूरी रीति से शुद्ध करेगा। जो भी पाप हमने अपने जीवन में किए हैं, यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि हमारे पापों को वो क्षमा करे और पूरी रीति से हमें छुटकारा दे। यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि वो हमें अपना सामर्थ दे सके और हमें बचाए रख सके। हमें उद्धार की जरूरत है, वो हमारा उद्धार करेगा। जब हम बचाए जाते हैं, वो हमें सामर्थ भी देगा ताकि हम उसमें बने रहे। तब हमारा जीवन सिद्ध होगा, हम उसके वचनों में बने रहेंगे और एक जैवन जीवन बिताएंगे। हर एक परीक्षाओं से वो हमें बचाए रखेगा। इसलिए यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि हमारे शरीर से, आत्मा, प्राण से हर एक बीमारी को दूर करके हमें सही रीति से चला सके। जो भी हमारे शरीर में कमी घटी है, कोई भी अंग जो हमारे शरीर में नहीं है, यीशु मसीह हमारे शरीर को छूकर पूरी तरह से हमें पूर्ण चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप विश्वास से यीशु मसीह के पास आए और प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह आपको पूरी तरह से चंगाई देगा। हर एक दर्द, तकलीफ, हर एक बीमारी को पूरी रीति से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के पास सामर्थ है कि आपको पूरी रीति से छुटकारा दे और वो अधिकार दे ताकि आप एक जैवन जीवन बिता सके। हर एक दुष्ट आत्मा से वो आपको बचाए रखेगा।
जो कोई आपके विरोध में खड़ा होता है उन सब पर आपको विजयी बनाएगा। शैतान के हर अंधकार के कामों के ऊपर आपको विजयी बनाएगा और आपको अधिकार देगा। अगर आप किसी बंधन में है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना या किसी बुरे आदत में आप पड़े हुए हैं, यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देगा। शरीर के हर कामों पर यीशु मसीह आपको जयवंत करेगा। शारीरिक अभिलाषाओं से आपको बचाए रखेगा। हर बुरी आदतें, हर पाप की आदतों से परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। यीशु मसीह की सामत आपके ऊपर आएगी और आप विजयी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के पास सामत है कि हर एक बंधन, हर एक जुए को आपके जीवन से तोड़ डाले। जो आपसे घृणा करते हैं, आपकी उन्नति नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा और बचाए रखेगा। हर एक बंधन, हर एक जुआ आपके जीवन से आज टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक पहाड़ के समान परेशानियां जो आपके सामने खड़े हुए हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को, उन पहाड़ों को आपके जीवन से दूर करेगा। हर एक रुकावट को आपके जीवन से दूर करेगा। यहाँ पर कौन से लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में महान कार्य करे, हाथ उठाकर दिखाए और परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करे यीशु मसीह के नाम से। पूरी रीति से आज हम आप सबको यीशु मसीह चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा भाग, हमारी मुक्ति के लिए अपरिवर्तनीय पूर्व शर्त। हमारी मुक्ति के लिए अपरिवर्तनीय पूर्व शर्त। कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह मुझे छुटकारा कैसे देगा, बीमारियों से चंगाई कब देगा, मेरी तकलीफ़ों को कब दूर करेगा, कष्टों से कैसे मेरी मुक्ति करेगा। इन बातों पर हम सोचते रहते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर खुद क्या कहता है, हम उन बातों पर ध्यान दें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17वां वाक्य। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए, आप एक नया जीवन बिताए, तो जो पूर्व शर्त है उसे हमें पूरा करना है। यीशु मसीह कहता है कि उनके बीच में से निकल आ। अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हो जाए, आप चंगाई पाए, तो आपको उनके बीच में से निकल आना है। ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहाँ पे 2 बातें हैं। पहले हमें उनके बीच में से निकलना है, फिर यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा। उसी का 18वां वाक्य, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। विश्राम पाने से पहले हमें उनके बीच में से निकलना है, तब यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसके 4थे वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4था वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। मत्ती में यीशु मसीह ने कहा उनके बीच में से निकल आओ। यहाँ पर भी वो कह रहा है, मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। नए नियम के
शुरुआत में मत्ती में यीशु मसीह ने कहा वही बात वो प्रकाशित वाक्य में जो आखिरी किताब है उसमें भी वो वही बात कह रहा है कि उनके बीच में से निकल आओ। जब आप उनके बीच में से निकल आओगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको पूरी रीति से आशीषें देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके पापों की क्षमा आपको मिलेगी, आपका उद्धार होगा, हर बीमारियों से आपको चंगाई मिलेगी। लूका 19वां अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 19वां अध्याय 5वां वाक्य। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे ज़क्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6वां वाक्य। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करें और बुरे लोगों के बीच में से निकल आओ, तब यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा, क्षमा करेगा, चंगाई देगा और बहुतायत की आशीष भी देगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपने पापों की क्षमा मांगे तो सचमुच में यीशु मसीह आपको पूरी रीति से क्षमा करेगा। परमेश्वर हमसे कहता है हमें क्या करना है, और जब हम उसकी बातों को मानकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। परमेश्वर अपना वायदा हमारे जीवन में पूरा करेगा। जिन बातों को उसने कहा है कि वो हमारे लिए करेगा, सचमुच में वो हमारे जीवन में करेगा। लेकिन आपको मन फिराना है, पहला कदम उठाना है और यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को छोड़कर उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है। जब हम उनके बीच में से निकलेंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज तक आप अंधकार में थे, पाप में थे, दुनिया की बातों में थे, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकल आओ और परमेश्वर की ज्योति में प्रवेश करो। परमेश्वर की ज्योति फिर आपके ऊपर चमकेगी। ज़क्कई के समान यीशु मसीह कह रहा है नीचे उतर आओ। कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में इतना घमंड होता है, हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है नीचे उतर आ। हम राजा नेबुकदनेज़ार के समान होते हैं। हम कहते हैं कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मेरे पास सारा अधिकार है। परमेश्वर का वचन कहता है उस घमंड को छोड़कर हमें अपने आप को नीचा करना है। फिरौन के समान हम ऊंचाई पर बैठते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है नीचे उतर आ। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुतायत की आशीषें हमें मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। जब हम अपने घमंड से नीचे उतरते हैं तब हमें यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश करो। जब आप ये निर्णय लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, आपके जीवन में, आपके हृदय में खुशी बनी रहेगी। आप पूरी रीति से छुटकारा पाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हर एक बीमारियों से आपको चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। पूरे विश्वास से हमें यीशु मसीह के पास आना है। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है और वो विश्वास योग्य है, अपने वायदों को वो पूरा करेगा। हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं। पूरी रीति से हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हम छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जब हम अंधकार से निकलकर अपने पापों को छोड़कर उनके बीच में से जब हम निकलते हैं, ऊंचाई से, हम घमंड से हम अपने आप को नम्र करके नीचा करते हैं, तब हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में वास करेंगे। फिर हम लगातार यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, उसकी आशीषों में हम बने रहेंगे। स्वर्ग में जो स्थान यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, हम वहाँ जाएंगे। हम अपने आप से कहे कि मैं स्वर्ग में होऊंगा। हम में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? हाथों को उठाकर दिखाए। कितने लोग हैं जो अंधकार से, संसार की बातों से निकलकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? उस घमंड के स्थान से कितने लोग हैं जो नीचे उतरना चाहते हैं? जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, लगातार आप उसमें बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होंगे। तीसरा भाग, मुक्ति के लिए अचूक प्रदर्शन। मुक्ति के लिए अचूक प्रदर्शन। आज आप नहीं हारेंगे, आप चूकेंगे नहीं। आपके सामने कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और पूरी रीति से आशीषें देगा। आप परमेश्वर का उद्धार पाएंगे। बीमारियां आपके शरीर से दूर हो जाएंगी। पूरी रीति से आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। यिर्मयाह पहला अध्याय 12वां वाक्य। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारा उद्धार हुआ है, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर हट गई हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें ठीक दिखाई पड़ता है। अगर आप परमेश्वर की कृपा, भलाई, चंगाई आपके जीवन में देख रहे हैं तो आपने सही देखा है। विश्वास के द्वारा आप चंगाई आपके जीवन में देख रहे हैं तो आप सही देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं आपके दुख मुसीबत जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपका उत्तर दे रहा है, तो आप सही देख रहे हैं। विश्वास के द्वारा जो छुटकारा, चंगाई, आशीषें आप देख रहे हैं, सचमुच में वो आपके जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में आज महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। लूका पहला अध्याय उसका 37वां वाक्य। लूका पहला अध्याय 37वां वाक्य। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपके जीवन की हर परेशानी का हल वो निकाल सकता है। आपकी अंधी आंखें वो खोल देगा, उसके लिए कठिन नहीं है। आपके पांव जो लंगड़े हैं उसे सीधा कर देगा। जो भी शारीरिक कमी घटी है, आर्थिक कमी घटी है, उन सब को परमेश्वर दूर करके आपको बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसी का 45वां वाक्य पढ़ेंगे। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आज आपके जीवन में महान कार्य होंगे। आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। जब आप यहाँ से वापस घर जाएंगे, आप चिन्ह चमत्कार आशीषों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
जो कुछ परमेश्वर ने कहा है अपने वचनों के द्वारा उसे वो पूरा करेगा। पहली बात, परमेश्वर कहता है कि वो पूरी रीति से आपको छुटकारा देगा। हर एक बंधन, हर एक मुश्किलात, हर एक ऐसी चीज़ जो आपको पकड़े हुए है, परमेश्वर उन सब बातों को आपके जीवन से दूर करके आपको पूरी रीति से मुक्ति देगा। दूसरी बात, आपका उद्धार होगा और आप पूरी रीति से छुटकारा पाकर आज़ाद हो जाएंगे। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा और आप एक नया जीवन बिताएंगे। जिन कामों को आप पहले करते थे, जिस पाप में आप पड़े हुए थे, परमेश्वर आपको पूरी रीति से बचाएगा और आपका उद्धार होगा। शराब और नशे की चीज़ें जो मैं लेता था, अब मैं कभी नहीं लूँगा, क्योंकि अब मैं नया हो गया हूँ। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आपका चरित्र, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप नए हो जाएंगे। तीसरी बात, आज आप आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार देखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके बीच में बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगाई देगा। अगर आप लंगड़े हैं, एक लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, उसे फेंक डालो और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आप साधारण रूप से चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक असंभव बात आपके जीवन में संभव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा और आप अधिकार पाएंगे। दुष्ट आत्मा की शक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन से पूरी रीति से हट जाएंगे। आपके साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके कारण आप परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन अब आपका समझौता परमेश्वर के साथ हो गया है। फिर आप एक धर्मी जीवन बिताएंगे। आज परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा, नया बना देगा। गंदी बातें आपके जीवन से, आपके मुंह से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। फिर परमेश्वर आपको एक नई सामत देगा, एक नई इच्छा देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा। लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्राम किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। जो बातें आज आपने सुनी है, जो वायदा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, आज सचमुच में आपके जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहे, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। बुरी बातों को छोड़कर मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर से कहे, जो पुरानी बातें, जो पाप में मैं जी रहा था, उन बातों को छोड़कर प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु मसीह से कहे, यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर, मुझे अपना बना। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना, तुझे ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। अपने वचनों के द्वारा तूने सिखाया कि किस प्रकार इन्हें अपने पापों से, बुराई से निकलकर यीशु मसीह को ग्रहण करना है। प्रार्थना करते परमेश्वर, इन्हें पूरी तरह से तू क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, इनका उद्धार होगा और अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन्हें सामर्थ दे ताकि ये एक नई जिंदगी जी सके।
इनकी आत्मा में ताजगी मिल सके और ये धर्मी जन बन सके। इन सब के साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आनंद, खुशी, शांति इनके जीवन में बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। इन्हें एक नया जीवन दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।